बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज आलू अंडे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है, परांठों से, नान से, चपाती से, जिस मर्ज़ी खाएं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें शामिल है प्याज 2 अदद जिसे हमने काट लिया है, शिमला मिर्च 2 अदद जिसको हमने चॉप किया है मोटा मोटा, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए है, और ये तमाम अज्जा हमें आलू में चाहिए। इसके अलावा सूखे मसालों में हमारे पास शामिल है लाल पीसी मिर्चें, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। बस हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, ये मसाले बहुत हैं और इन्हीं से बहुत अच्छी बनेगी। एक हंडिया लें, उसमें आप 1.5 कप ऑयल शामिल करें। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें ज़ीरा डाल दें। ज़ीरा करकराने लग जाए और थोड़ी खुशबू देने लग जाए तो साथ ही आप इसमें प्याज शामिल कर दें। प्याज़ों को इतनी देर तक पकाना है कि इनका नरम हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। फिर उससे आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज़ों को नरम करना है और उसके बाद हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब इन टमाटरों को इसमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद इनको इतनी देर पकाना है कि ये बहुत नरम और सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए हमें इसको कुछ देर के लिए ढकना पड़ेगा। बस इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ढकना है। अब इसमें हमने जो आलू 2 किलो हमने लिए हैं उनको नमक वाले पानी में काट के छोटे दरमियाने स्लाइस काटे हैं, और ये कटे हुए आलू जो है आप साइज़ देख सकते हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा बारीक हैं, और इसी तरह से आपने भी काटने हैं। इसके लिए हमें 3 अंडों की ज़रूरत होगी जिन्हें हमने तोड़ लिया है, और अब इन 3 अंडों को हम फेंट के रख लेंगे और इसमें शामिल करेंगे। अब हमारे टमाटर इसमें गल गए हैं और बहुत नरम हो गए हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा मसल के इसको दबा देना है ताकि जो है इसमें गुलटियाँ ना हो टमाटर की। अब ये तमाम मसाले जो हमने निकाल के रखे थे वो इसमें शामिल कर दिए। अब इन मसालों को इसमें मिला के अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए और इसमें एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। अब इन मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद हमने जो आलू काट के रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे। अब ये तमाम आलू हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इनको अब हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इनको इतना मिक्स करें अच्छी तरह से ये तमाम मसाला आलूओं के ऊपर रच बस जाए और हर तरफ से इसमें मसाले बराबर के हों ताकि आलू कहीं से फीका और कहीं से ज़्यादा नमक ना हो जाए। और इसको हमने थोड़ी देर पकाने के बाद हरी मिर्चें शामिल करनी हैं, 5-6 अदद जो हमने काट के रखी थी, और इनको फिर एक बार अच्छा सा हिला के हमने मिक्स कर देना है। अभी से ही नाज़रीन इतनी मज़े की खुशबू इसमें से आने लगी है, जब आप खुद बनाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी मज़े की है। इसको थोड़ी देर के लिए हमने ढक के रख दिया है और आँच को दरमियानी कर दिया है। दरमियानी आँच पे इसको हमें तकरीबन 10 मिनट हमें पकाना है। अब 10 मिनट बाद हमने कवर हटा के देखा है तो हमारे सालन में पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल आना शुरू हो चुका है और तकरीबन आलू हमारे तैयार होने वाले हैं। अब इसमें हमने जो शिमला मिर्च काट के रखी थी मुट्ठी भर के अच्छा सा शामिल कर दें। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें गर्जी के हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। मटर भी डालना चाहें मटर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर लें और इनको अच्छा सा मिक्स कर लें। शिमला मिर्च को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि इसको थोड़ा क्रिस्पी रखना है। अब हमने जो 3 अंडे तोड़ के रखे थे उनको फेंट के हमने आलू में शामिल कर दिया है और इसको हिला के कुछ देर दम में रख दिया है। दम में रखने के बाद अब ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप ये प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है
बहुत ही कम मसाले हैं इसमें, बच्चे बड़े सभी खुश होके खाते हैं। इनको पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे मर्ज़ी खाएं, ब्रेड के साथ भी आप खा सकते हैं इसको। ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत हल्का लाइट होता है और इसमें हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तेज़ मिर्चें भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और हमारे आलू भी तकरीबन इसमें अब गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि अभी हमें इसको दम में रख देंगे तो ये और अच्छे नरम हो जाएंगे। अब इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है और इसको हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। हमारा सालन रेडी है। आप बनाइए, ट्राई कीजिए। रेसिपी समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।